नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अब बहुत ही जल्द टूटने वाली है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा खुद बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि किसी भी वक्त अगर हम चाहें तो आरजेडी को तोड़ सकते हैं, महागठबंधन को तोड़ सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में ऑलरेडी बिखराव है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की बात करें तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए इतना इंटैक्ट है, उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। यानी कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, ऐसे में वहां पर ब्रेक करना संभव नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी को तोड़ना काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप सुनिए किस तरीके से प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी कभी भी टूट सकती है। सरकार बनाने में भी चुनौती थी, उस चुनौती का हम लोगों ने सामना किया। बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया। हम लोग 126 सीटें ला करके सरकार बनाने का काम किए। महागठबंधन को यहाँ पराजय हुई। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद किस प्रकार से जो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष में उम्मीदवार दिए, विधायकों को तोड़ जोड़ करने लगे। लालू यादव जेल से ही विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे और उनको तोड़ने की बात, अपसेंट होने की बात कर रहे थे। उसमें भी उनको पराजय मिली। अब ये राज्यसभा में बहुमत हमारे पास है, 126 सीटें हमारे पास है, 126 विधायक हैं और 122 जीत के लिए होता है। तो यहाँ भी उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ महागठबंधन के लोगों से कि आपको विपक्ष में बिहार की जनता ने बैठाया है, जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष की राजनीति करने के लिए। आप विपक्ष की राजनीति कीजिए। सत्ता की राजनीति अगर सपना देखेंगे तो आप फिर वहाँ भी नहीं बैठ पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार सभी पार्टियों की तरफ से अपने विधायकों को एकजुट करने की प्लानिंग चल रही है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव का ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया, जिसके बाद से सियासत में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि इस ऑडियो कॉल ने ये संकेत दे दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव लगातार सभी विधायकों से बात कर रहे हैं। एनडीए के सभी दल, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, सभी पार्टियों के विधायक से लगभग लालू प्रसाद यादव ने बातचीत करने की, संपर्क साधने की कोशिश की। जीतन राम मांझी ने भी ये बातें रखी, मुकेश सहनी ने भी ये बात कही कि खुद मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया। उसके बाद से अब एक तरफ जो है एनडीए के बीच ये चिंता सता रही है कि लालू प्रसाद यादव हमें तोड़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अब विपक्ष इसको लेकर भी एकजुट होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन कभी भी इंटैक्ट रहा ही नहीं, चुनाव से पहले या फिर नतीजे आने के बाद। नतीजे आने के बाद लगातार आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन की करारी हार हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव की जो टीम है वो कभी इंटैक्ट नहीं रही, तो उसे तोड़ना काफ़ी आसान है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये भी कहते नहीं थक रहे हैं कि एनडीए इतना इंटैक्ट है कि वहां पर चाहे लालू प्रसाद यादव कॉल कर दे, चाहे कोई भी शीर्ष नेतृत्व कॉल कर दे, एक कॉल से हमारे विधायक इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। आपकी पार्टियां और आपके महागठबंधन के दल टूटने को तैयार हैं। हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति आप करते हैं। अगर हम लोग लगेंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे तो कोई ऐसी पार्टियां नहीं है विपक्ष की जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं अभी से कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव संभल जाइए, नहीं तो आप अपनी कुर्सी आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव देखिए लगातार उनका जो सिनेरियो है, सबसे पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए तेजस्वी को बखूबी ये पता था कि वहां पर बीजेपी या फिर एनडीए से ही जीत होनी है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार को उतारा और उसके साथ एक लड़ाई भी लड़ी। अब इन सब पे गौर किया जाए तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके परिणाम आने की जस्ट बाद तेजस्वी यादव जैसे क्राइम और करप्शन का मुद्दा उठा रहे। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो कहते थे कि ट्रिपल-सी से कभी समझौता नहीं करेंगे, तो कैसे करप्शन और क्राइम के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। तो लगातार तेजस्वी यादव अपने हर मुद्दे को लेकर अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं
और समीक्षा बैठक करने के साथ साथ जो भी दोषी पाया जा रहा है उसे निष्कासित भी कर रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि उनकी पार्टी कभी भी टूट सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं को भी डर है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कॉल करके तोड़ने की कोशिश की उससे हमारे विधायक भी छिटक सकते हैं। यही वजह है कि अब एनडीए ये कह रही है कि हम तो इंटैक्ट है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी का कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र क्या है ये सब जानते हैं। हालांकि अब इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रेम रंजन पटेल ने तो कह दिया, लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर कितना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।